A very good morning, students. Today I am going to teach you the next poem of Lilliput, that is an elementary school classroom in Aslam, written by Stephen Spender. First of all, I will give you some information about the poet. Stephen Spender was born in 1909 and he was an English poet and an essayist. He left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. स्टीफन स्पेंडर का जन्म 1909 को हुआ था। वो एक इंग्लिश पोएट और एक एसेइस्ट थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड बगैर कोई डिग्री लिए छोड़ दिया और वो बर्लिन चले गए 1930 में। Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Spender include poems of dedication, The Edge of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and an autobiography, World Within World. In an elementary school classroom in Aslam, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. स्पेंडर ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई पॉलिटिक्स में और अपने आप को उन्होंने एक सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया। स्पेंडर के द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं उनमें शामिल हैं पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। और जो ये पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलाम, इसमें उन्होंने जोर दिया है टू थीम्स के ऊपर। फर्स्ट वन इज सोशल इंजस्टिस एंड सेकेंड वन इज क्लास इनइक्वलिटीज। सो लेट्स सी द पोएम। Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds. The hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper-seaming boy with red eyes, the stunted, unlucky hire of twisted bones reciting a father's gnarled disease. His lesson from his desk at back of the dim class. One unnoted, sweet and young, his eyes lived in a dream of squirrel's game in tree room other than this. यहाँ पर पोएट ने सजीवता के साथ चित्रण किया है जो स्लम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी दयनीय हालत का है। ये जो स्लम एरिया में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बहुत दूर हैं प्रकृति की खूबसूरती से, प्राकृतिक सुंदरता से काफ़ी दूर हैं और जो ब्राइटर एस्पेक्ट्स होती हैं लाइफ की उनसे काफ़ी दूर हैं। उनका वर्ल्ड जो है इन सब चीज़ों के बजाय गंदगी से भरा हुआ है और कटु वास्तविकताएं जो होती है उनसे भरा हुआ है। बाकी बच्चों की तरह नहीं, जिस तरीके से बाकी बच्चे काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, लाइवली होते हैं, ये बच्चे जो हैं काफ़ी उजाड़ और निर्जीव नज़र आते हैं। इसके अलावा ये बच्चे जो हैं उनका लुक जो है वो काफ़ी दयनीय है, पैथेटिक है। उनके चेहरे जो हैं पीले पड़ चुके हैं, उनके चेहरों की चमक जो है वो जा चुकी है, उनके बाल जो हैं वो कॉम्ब नहीं हुए हैं, बिखरे हुए हैं उनके बाल जो है उनके चेहरे पर, और वो उनको जो है ऐसे दिखाता है जैसे कि कोई रूटलेस वीड होता है, यानी कि जड़हीन खरपतवार होती है। और ये बच्चे जो हैं स्लम एरिया के वो भी इस समाज में अनवांटेड हैं, जिन्हें कोई भी पसंद नहीं करता। ठीक उसी तरह जिस तरह से गार्डन में वीड्स होते हैं, जो बेकार के पेड़ पौधे होते हैं, उनको जो है गार्डन में कोई नहीं चाहता कि उनके गार्डन में हो। और उस क्लासरूम में वहाँ पर एक टॉल गर्ल यानी कि लंबी सी लड़की बैठी हुई है। उसने अपना सर जो है वो झुकाया हुआ है और वो काफ़ी डिप्रेस्ड है, उदास है, काफ़ी दुखी है, और हो सकता है वो गरीबी की वजह से या फिर कोई पारिवारिक समस्या हो, शारीरिक या फिर मानसिक थकान की वजह से। और वही क्लास में कॉर्नर में एक पतला दुबला सा लड़का बैठा है जिसे पेपर से कंपेयर किया गया है, और निसंदेह ये उसका माल न्यूट्रिशन की वजह से यानी कि कुपोषण की वजह से वो बच्चा ऐसा हो सकता है। और उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं जो कि अंदर धंसी हुई हैं, जैसे कि चूहे की आंखें होती हैं, और ये सजेस्ट करता है उसके कायर नेचर को, डरपोक नेचर को। और
उसकी आंखों में भूख नज़र आती है, लालच नज़र आता है और एक तरीके से जो है इनसिक्योरिटी नज़र आती है। और वहीं पर एक और लड़का है जो कि ऐसा लगता है उसको उसके फादर की जो बीमारी है वो विरासत में मिली है, उसकी ग्रोथ जो है वो रुक गई है और वो एक डेस्क पर बैठा हुआ है क्लासरूम में, जिसकी हड्डियाँ टूटी टूटी हैं उस लड़के की, और ये एक लिविंग एग्जाम्पल है उसके फादर की जो डिजीज़ उसको विरासत में मिली है उसका। और उनमें कोई भी जोश नहीं है, कोई एंथुसियाज्म नहीं है बच्चों में, जबकि जो बच्चे अच्छे परिवारों से होते हैं उन्हें जो है विरासत में उनके माता पिता की धन संपत्ति मिलती है, जबकि ये जो स्लम एरिया के बच्चे हैं उन्हें विरासत में उनके माँ बाप का जो है दुख, गरीबी या फिर बीमारियां जो है वो विरासत में मिलती हैं। वहीं क्लासरूम में एक और कैरेक्टर है जो कि स्वीट नेचर बॉय है। वो इतना प्रोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है, क्लासरूम में बैठा हुआ है, वो जो गंदा सा क्लासरूम है उसके जो है बैक बेंच पर वो बैठा हुआ है और वो कोई प्रोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है, वो कोई महत्वपूर्ण कैरेक्टर नहीं है। वो क्लासरूम में बैक बेंच पर बैठा हुआ है और सपने देख रहा है पेड़ पर गिलहरी के खेल के, और वो प्रेफर करता है क्लासरूम से बाहर रहना, कि वो बाहर जाए और अपना जो है टाइम बाहर गुजारे। वो बाहर रहना ज़्यादा पसंद करता है इन कंपैरिजन टू सिटिंग इन द क्लासरूम। और ये बताता है उस क्लासरूम के डल और मोनोटोनस एटमॉस्फेयर के बारे में, कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है क्लासरूम का वो बहुत ज़्यादा नीरस है, जो बच्चों को अपनी तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करता, पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए प्रेरित नहीं करता। On sour walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, built flowery, tireless valley, open-handed map awarding the world its world. And yet, for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog. A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, caves and stars of birds. अब क्लासरूम में जो क्लास की वॉल्स हैं उन पर बहुत पहले पेंट हुआ होगा और वो डर्टी येलो कलर की है, जिसको देखकर कोई भी अच्छी फीलिंग नहीं आती, ठीक है, बल्कि ख़राब फीलिंग आती है। और वहाँ पर ऐसा लगता है कि क्लासरूम में बहुत पहले पेंट हुआ होगा और उससे ना तो बच्चों में कोई प्रेरणा पैदा होती है, ना वो मोटिवेट करती हैं बच्चों को, और ना ही कुछ बच्चे जो हैं अपने कुछ सीखने में तल्लीन होते हैं या कुछ सीखने में लगते हैं। अब वहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई है जिसमें अर्ली मॉर्निंग का सीन दिखाया गया है, जब आसमान बिल्कुल साफ है, कोई बादल नहीं है आसमान में, और जो डोम्स है बिल्डिंग के, यानी कि बिल्डिंग्स के जो गुंबद हैं वो हर एक शहर में चमक रहे हैं। लेकिन ये जो पिक्चर्स हैं इनका कोई महत्व नहीं है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिवाय गंदे स्लम एरिया के, यानी झुग्गी झोपड़ी के इलाके के, कुछ भी नहीं देखा है। वहाँ पर एक और पिक्चर लगी हुई है ब्यूटीफुल टायरोलिस वैली की। बेटा ये एक इलाका वो है ऑस्ट्रेलियन अल्पाइन प्रोविंस, ऑस्ट्रेलियन अल्पाइन क्षेत्र है जो कि सजा हुआ है खुशबूदार फूलों से, फ्रेगनेंट फ्लावर से वो डेकोरेटेड है, एडॉर्न है, तो उसका पिक्चर वहाँ पर लगी हुई है। यद्यपि इन बच्चों ने कभी जो है इसको नहीं देखा, ऐसा जो आकर्षित करने वाला फैसिनेटिंग साइट उन्होंने कभी नहीं देखा, क्योंकि वो मजबूर हैं अपनी ज़िंदगी इन सब चीज़ों के बगैर जीने के लिए। उन बच्चों का जो संसार है उस विंडो से बाहर, क्लासरूम से बाहर जो है वो काफ़ी ख़राब है, अनसर्टेन, अनिश्चित है और उत्तेजना और परेशानी से भरा हुआ है। और पोएट जो है यहाँ पर कन्वे करता है उनके संसार को फॉग के मेटाफर के साथ, फॉग का मेटाफर उसने यहाँ पर यूज़ किया है, उसके साथ पोएट ने यहाँ पर उनका जो दुनिया है, जो उनका वर्ल्ड है, उसको यहाँ पर कन्वे किया है। जिस तरह से सर्दियों में फॉग जो होता है कोहरा हर एक दृश्य को धुंधला बना देता है, ठीक उसी तरह जो स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उनका जो भविष्य है वो भी धुंधला है।
निराशा के साथ, वो जो है इंडिग्निटी के साथ यानी कि अनादर के साथ और भूख के साथ, उन लोगों का भविष्य भी बिल्कुल धुंधला है। और उनका जो फ्यूचर है वो बेड़ियों में बंधा हुआ है। जो शेकल्स हैं, शेकल्स का मतलब बेड़ियों में बंधा हुआ है। नैरो और डस्टी जो स्ट्रीट्स होती हैं, जो संकरी धूल भरी जो सड़कें होती हैं, उनमें सील्ड विद अ डार्क एंड डल स्काई, यानी कि बिल्कुल सील हुआ है डार्क और डल स्काई, यानी कि जो अंधेरा छाया हुआ है आसमान में और जो डल स्काई है उससे। यहाँ पर जो स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे हैं उनका फ्यूचर जो है वो संकरी धूल भरी सड़कों की बेड़ियों में बंधा हुआ है, डार्क और डल आसमान के साथ। ये बच्चे जो हैं वो बहुत बहुत दूर हैं इस सपनों भरी दुनिया से, जिसमें नहरें बह रही हैं और स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं, यानी बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं और चमकते हुए सितारे हैं। ये बच्चे जो हैं स्लम एरिया के वो इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर हैं। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turned in their cramped holes. From fog to endless night on their slag heap, these children wear skins peeled through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy, so blot their maps with slums as big as doom. शेक्सपियर का जो वहाँ पर पिक्चर लगी हुई है उसका इन बच्चों के लिए कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, ना ही जो मैप वहाँ पर लगा हुआ है क्लासरूम में उसका इन बच्चों के लिए कोई मतलब है। जो ऐसा संसार दिखाता है, ये सब चीज़ें जो संसार में बच्चों को जो है प्रलोभित करती हैं, इस तरीके की चीज़ें दिखाता है, तो उन चीज़ों का इन बच्चों के लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उनका संसार तो सिर्फ वो स्लम एरिया है जहाँ पर वो रहते हैं। वो अपनी जो है भूख, गरीबी और लाचारी के अलावा किसी और चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते। जबकि ये जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है जो उन्हें प्रलोभन देता है, वार्म सन का, इसके अलावा जो खूबसूरत जहाज़ हैं या जो लव सिंबल्स हैं, ये चीज़ें बच्चों को प्रलोभित करती हैं, उन्हें आकर्षित करती हैं। ये प्रलोभन है एक तरह के उन बच्चों के लिए, जैसे कि वार्म सन हो गया, ब्यूटीफुल शिप्स हो गए, ये उन बच्चों को जो है ललचाती हैं कि वो बच्चे जो है अपने उस मिजरेबल सराउंडिंग से, जो उनके क्रैम्प्ड लाइफ्स है, वो जो छोटे छोटे होल्स में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उससे वो भाग जाएं और इन चीज़ों को चुरा लें। जो उनकी ज़िंदगी शुरू होती है वो धुंध और कोहरे से ही शुरू होती है और उसी पर समाप्त हो जाती है। और पोएट जो है यहाँ पर काफ़ी स्तंभित है देखकर इस चीज़ को कि कोई भी वहाँ पर रिडीमर नहीं है, कोई उनको इस चीज़ से बाहर नहीं निकाल सकता, ना वो हिम्मत करते हैं उससे बाहर निकलने की। वो लोग इन्हीं गंदी जगहों पर रहते हैं जन्म से लेकर मौत तक, और वो अपना पूरा बचपन इन्हीं कचरे के ढेरों पर गुजारते हैं। और इस एरिया में रहने वाले कुछ बच्चे जो हैं वो तो इतने पतले दुबले हैं कि उनकी हड्डियां भी उनकी स्किन से बाहर झांकती हुई नज़र आती हैं। और वो लोग यूज़ करते हैं स्टील के चश्मे, जिनके जो लेंसेज हैं वो टूटे हुए हैं, क्रैक्ड हैं, और ऐसा लगता है जैसे पत्थर पर गिरकर कोई जो बॉटल के पीसेस होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो इस तरह के उसमें लेंसेज जो स्टील के जो फ्रेम होते हैं उसमें लगे हुए वो यूज़ करते हैं, टूटे हुए, जिससे कि पत्थर पर जो गिरी हुई टूटल बॉटल जो है वो टूट जाती है, उस तरीके से। वो इस तरह के स्पेक्टेकल्स यूज़ करते हैं जिनके लेंसेज जो हैं वो क्रैक हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी पत्थर पर गिर के कोई बॉटल टूट जाती है उसके टुकड़े हों। और उनके ऐसा लगता है कि उनके डेस्टिनी में, उनके भाग्य में सिर्फ अमीर लोगों की त्यागी हुई चीज़ें ही जो वो फेंक देते हैं उनको यूज़ करना ही लिखा हो।
और ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी ज़िंदगी जो है लगातार बना हुआ दुख और निराशा से भरी हुई है। उनके नसीब में सिर्फ दुख और निराशा ही लिखी हो। और ये बच्चे जो हैं उनके भाग्य में पूरी ज़िंदगी इस लिविंग हेल में गुजारना, यानी कि जो नरक जैसी ज़िंदगी है इसमें गुजारना ही लिखा हो। और ये स्लम एरिया जो है, ये जो झुग्गी झोपड़ी का इलाका है, वो ऐसा लगता है जैसे कि जो सभ्य समाज का जो में एक तरीके से धब्बे के समान है, एक दाग की तरह है, जो कि ये संसार पूरा जिसमें काफ़ी सुविधा है, सारे सुविधापूर्ण जो ये समाज है उसमें ये जो स्लम एरिया है वो एक धब्बे के समान है। और सबसे बुरी चीज़ ये है कि ये इनका जो स्लम एरिया है उसे नक्शे में कहीं भी दिखाया नहीं जाता। और नेचुरली ये जो मैप्स हैं उनके लिए अनरियल हैं। स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उनके लिए ये नक्शे जो हैं वो अवास्तविक हैं। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Break, oh break open, till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on cold sands, and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open. हिस्ट्री theirs whose language is the sun. ये जो खेदजनक दशा है, कंडीशन है इन बच्चों की, वो तब तक बनी रहेगी जब तक कि गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स, एजुकेशनिस्ट या विजिटर्स जो हैं वो इनकी कंडीशन को सुधारने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। ये जो क्लासरूम में मैप यानी नक्शा जो टंगा हुआ है वो उनके लिए एक खिड़की बन सकता नहीं, जब तक कि जो उनकी क्लास में जो मैप टंगा हुआ है वो उनके लिए खिड़की नहीं बन जाता खूबसूरत और जो चार्मिंग वर्ल्ड है बाहर का उसके लिए, क्योंकि सिर्फ यही एक ज़रिया है जिसके ज़रिए जो है जिसके माध्यम से वो जो बेटर वर्ल्ड है उसकी एक झलक देख सकते हैं, जो कि उनके स्लम एरिया से काफ़ी अलग है। और ये जो क्लासरूम का विंडो है उसने उन्हें एक नीरस संसार तक सीमित रखा है। ऐसा लगता है मानो ये जो स्लम एरिया के बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो फिल्थी स्लम में कब्रों की तरह जो है सील हो गई है। पोएट जो है यहाँ पूरी ईमानदारी के साथ अपील करता है एजुकेटेड पीपल से, या फिर जो दकियानूसी लोग हैं या जो पूंजीवाद लोग हैं या मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के जो लोग हैं उनसे कि ये जो स्लम एरिया के लोग बच्चे हैं जो स्लम एरिया को बिलोंग करते हैं उनके दुखों को वो दूर करें। और वो नम्रतापूर्वक जो है यहाँ पर पोएट जो है यहाँ पर उत्कृष्टतापूर्वक एजुकेटेड लोगों से या फिर जो शिक्षित लोग हैं या फिर जो दकियानूसी लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं या फिर जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं उनसे एक तरीके से उत्कृष्टतापूर्वक रिक्वेस्ट करता है कि वो उन बच्चों के जो कि स्लम एरिया को बिलोंग करते हैं उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करें। और वो नम्रतापूर्वक ये भी चाहता है कि इन बच्चों को हरे खेतों में चलने की आज़ादी हो, वॉक करने की आज़ादी हो, इसके अलावा जो सुनहरी रेत है उस पर दौड़ने की आज़ादी हो, उन्हें मौका मिले हरे खेतों में चलने का, सुनहरी रेत पर दौड़ने का बिना किसी संसार के जो चिंता होती है उसके। और जो बचपन होता है वो मासूम होना चाहिए, बिल्कुल केयर फ्री होना चाहिए। और पोएट चाहता है कि इन बच्चों को भी वो मौके दिए जाएं, इन बच्चों को जो स्लम एरिया के बच्चे हैं उन्हें भी ये सब कुछ मिले, उन्हें शिक्षा का अधिकार मिले, उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए, उन्हें बुक्स जो है वो दी जानी चाहिए पढ़ने के लिए, उन्हें जो है काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए इस संसार को एक्सप्लोर करने की। और उन्हें जो है आज़ाद कराने की ज़रूरत है। वो जो इस ब्रीक वर्ल्ड में जो है सीमित हो गए हैं उसे उन बच्चों को उस संसार से बाहर निकालने की ज़रूरत है। और ये जो समाज है उसे खुली बाहों से उन बच्चों का स्वागत करना चाहिए। और पोएट जो है वो आगे कहता है कि हम लोगों को जो है अपना ये जो सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड है,
जो एफ्लुएंट पीपल हैं, समृद्ध लोग जो हैं, उन्हें अपना जो सेल्फ सेंटर्ड यानी कि आत्म केंद्रित जो उनका एटीट्यूड है, व्यवहार है, उसको छोड़ना होगा। इन बच्चों को दुख से आज़ादी दिलाने के लिए, तभी इन बच्चों का जो भविष्य है वो कुछ बेहतर बन सकेगा। दैट्स ऑल इन दिस पोएम। थैंक यू सो मच।